हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, और क्या फीलिंग्स है एंजल प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 9 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, मजिशियन। राशियाँ आपके लिए हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो। ये राशियाँ हो सकती हैं। नंबर हो सकते हैं 8, 7, 2, 18, 9, 2 एंड 1। आपके पार्टनर देखिए इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये एक किसी चीज़ को ग्रो करने की एनर्जी है। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ये इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बट स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है या तो ये खुद पर कंट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी तरह से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स। देखो रिकवरी ये चाहते हैं, बट वही एनर्जी है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये ग्रो करने की एनर्जी। अब कोई पौधा अगर आपने लगाया है तो वो एकदम से ग्रो तो नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा ग्रो होने में। तो धीरे धीरे ही सही, जो कि टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पे बता रहा है कि ये धीरे धीरे इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते को रिबिल्ड करना चाहते हैं। आपकी तरफ आना ज़रूर से चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई इम्पेशेंट सी एनर्जी नहीं दिख रही। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में और भी सिचुएशन है, और भी लोग हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो एक कंसिस्टेंसी मुझे दिख रही है इस रिश्ते में, बट कोई इम्पेशेंट एनर्जी नहीं है कि मुझे अभी आना है, अभी कनेक्ट करना है, अभी बात करनी है। दूसरा स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी ये बहुत मिस करते हैं। एंड ये आपके साथ में एक रिश्ता ज़रूर से बनाना चाहते हैं। दूसरा, इस इंसान को ये भी है कि आप इनके कंट्रोल से बाहर ना जाओ, आप इनके कंट्रोल से बाहर ना जाओ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया कर रहे हो या नया क्रिएट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इनको लगता है किसी तरह से ये आपको होल्ड करके रखे, क्योंकि फ्यूचर में इनको आपके साथ में रिश्ता बनाना है। ये सब कुछ मैं अभी नहीं देख रही हूँ। देखो 9 ऑफ कप्स, फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, बट ये अभी प्रेजेंट की एनर्जी नहीं दिख रही मुझे। हाई प्रीस्ट, 2 ऑफ कप्स, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ में एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन इनको फील होता है। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड। ऑब्सेशन की एनर्जी है, एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप ये कुछ ऐसा करें कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। एक मुझे इन एंड आउट वाली सिचुएशन दिख रही है कि इनका जब मन होता है आपसे बात करते हैं। ये बात सिर्फ इसलिए करते हैं, एक होता है ना ब्रेड क्रमिंग करना,
कि जब भी आप अपने आप में फोकस करने लगते हो, अपने आप पर काम करने लगते हो, ये इंसान आता है, आपसे बात करता है और फिर से आप इसके बारे में सोचने लगते हो, फिर से आप इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। द मून कार्ड, यहाँ पे किसी तरह का डर हो सकता है, डाउट हो सकता है। हाँ, कंप्लीशन। इस इंसान को ये भी लगता है ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, ये रिश्ता आगे तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ये आपके साथ में फैमिली बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ये आपके साथ में फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। और फ्यूचर ना देख पाने की वजह से ये शायद इस रिश्ते में बहुत ही हिडन एनर्जी में रह रहे हैं। मतलब फ्यूचर ये चाहते हैं, आपकी तरफ ये फ्यूचर चाहते हैं, बट इस इंसान को अभी ये श्योर नहीं है कि आपके साथ में फ्यूचर होगा भी या नहीं। इसलिए ना ये किसी तरह से आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं एंड सिचुएशन के साथ चलना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड, टावर, एस ऑफ कप्स। ओवरथिंक बहुत करते हैं। एक होता ना कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कि यार आज जो है वो लाइफ जी लो, कल क्या होगा वो मुझे नहीं पता, आज मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और इंजॉय करो। मून एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे हो सकता है लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे हो सकता है बहुत हर्डल्स हैं, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये डरते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोसाइटी गैप हो सकता है या फिर सोसाइटी इमेज हो सकती है, किसी वजह से तो ये इंसान डरते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, आपके लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए। शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई किसी तरह का गैप है एंड ये आपको कमिट नहीं कर सकते, इस वजह से भी ये डरते हैं। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि शायद ये लाइफ में अकेले रह जाएंगे, शायद आप इनको छोड़ करके चले जाएंगे, शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो इस चीज़ का भी इनको एक डाउट रहता है। एस ऑफ वॉन्ड, द मजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। प्यार बहुत है, ऑब्सेशन बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इनकी खुद की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की है। ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोलते होंगे। जब भी आप इनसे कोई बात करते होंगे तो ये थोड़ा गोलमोल से जवाब देते होंगे, बहुत क्लियर सी एनर्जी नहीं है इनकी। एक तरह से मैं बोलूँ तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं ये पर्सन। एक एनर्जी यहाँ पे और भी आ रही थी जो इस कार्ड से आ रही थी कि इनकी लाइफ में कोई ऑप्शन है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी है, या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई बच्चा है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है ये सिंगल फादर हो, सिंगल मदर हो, जिसके बारे में ये बहुत सोचते हैं एंड जिसकी वजह से ये इस रिश्ते में श्योर नहीं है, क्योंकि इनको अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। टू ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड हर्मिट। अट्रैक्शन बहुत है, डिज़ायर बहुत है, आपको काफ़ी बोल्ड एनर्जी में देखते हैं एंड कहीं ना कहीं आपका वेट भी करते हैं, लेकिन सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। बहुत बहुत मिस्टीरियस सी एनर्जी है इस पर्सन की। मजिशियन, हाँ, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा स्टबर्न किस्म के इंसान हो सकते हैं
और देखो यहाँ भी स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। अपनी फीलिंग्स को छुपाना, अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल दिखाना, मैं ठीक हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सक्सेस है, बहुत ग्रोथ है, मैं स्टेबल हूँ, आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं। और ये सब कुछ, ये शोशा ये इसलिए दिखाते हैं जिससे कि आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, जिससे कि आप इनको ये आपको कंट्रोल कर सकें। इनके इंटेंशंस क्या है एंजल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या इंटेंशंस हैं इनके। एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड। है कोई तो है इनकी लाइफ में, देखो या तो इनका एक पास्ट है, या फिर यहाँ पे जो मैंने बताया कि कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे हो सकते हैं, या मे बी एक बच्चा हो सकता है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है कोई एक बच्चा है जिसके लिए ये एक हिडन फीलिंग्स रखते हैं, या जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे इनके लाइफ में कोई ऑप्शन है, कोई फुलफिलमेंट है, या नाइन ऑफ कप्स सोसाइटी इमेज को भी बताता है। तो हो सकता है ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ में कोई पास्ट रहा है जिसके बारे में ये बहुत सोचते हैं, कुछ ऐसा है। सेवन ऑफ वॉन्ड एंड एट ऑफ कप्स, इनको पता है कि शायद इस रिश्ते में ये बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, शायद इस रिश्ते में ये फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स के साथ में इनको अदर ऑप्शन के लिए ओपन अप रहना पड़ेगा। इनका कोई पास्ट है जिसको ये चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, या तो बच्चों की वजह से नहीं छोड़ सकते, या फिर सोसाइटी इमेज की वजह से नहीं छोड़ सकते, कोई तो इनका पास्ट है। सो टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इस इंसान की ना काफ़ी इम्बैलेंस सी एनर्जी है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको अपनी लाइफ में करना क्या है। अटैचमेंट आपसे है, प्यार आपसे है, फीलिंग्स आपके लिए है, बट जिम्मेदारी किसी और की है, तो वो वाली एक सिचुएशन है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एक होता ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है मैं इस इंसान के पास जाऊं नहीं जाऊं, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी तरफ। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इस इंसान का, और जिसकी वजह से आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं, खिंचते हुए चले आते हैं आपकी तरफ। लेकिन फिर ऐसे समझ लो जैसे किसी इंसान को आइसक्रीम खाना है, बहुत मन कर रहा है, इतने दिन से आइसक्रीम नहीं खाई, इतने दिन से आइसक्रीम नहीं खाई, मुझे खाना है, मुझे खाना है, मुझे खाना है, वो बार बार सोच रहा है। बट उसको ये भी पता है अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो मेरा शुगर बढ़ सकता है, तो आइसक्रीम खाना भी है और कंट्रोल भी करना है। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान को आपकी तरफ एक पुल फील होता है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट एक तरफ ये भी सोचते हैं कि अगर आपकी तरफ आएंगे तो इनकी सोसाइटी इमेज ख़राब हो सकती है, इनकी जो एक डिज़ायर है वो ख़त्म हो सकती है। दूसरा, ये आपके साथ में फ्यूचर तो देख नहीं पा रहे हैं, तो फिर इनको ये लगता है एट द एंड मुझे अकेले ही रहना है, या मुझे अदर सिचुएशन में जाना है। तो बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है इस इंसान के मन में, बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। फाइव ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स, है ना वही एनर्जी, दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही है। एक तरफ लगता है कि आपकी तरफ आ जाए, आपको प्रपोजल दे दे, आपकी तरफ बढ़ जाए, आपके साथ में रिश्ता बना लें, आपके साथ में कंटिन्यू कर लें,
और एक तरफ ही अपने आप को स्टक फील करते हैं, नहीं मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है, मेरा एक पास्ट है, मेरी सोसाइटी इमेज है, मेरा काम है, मेरा कैरियर है, यहाँ पे मेरी फैमिली है, तो वो वाली सिचुएशन है। तो ये इंसान ना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्शन क्या होगा एंजल? इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, टावर, किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, टावर कार्ड को और क्लैरिफाई करती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना कमिटमेंट, स्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा एक तरह का लड़ाई झगड़ा और जगलिंग चल रही है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में कोई अदर सिचुएशन भी है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो, ये अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप ये क्रिएट करेंगे। दूसरा, 5 ऑफ कप्स, मैं लैक जरूर से फील कर रही हूँ, मैं नहीं देख रही हूँ कि ये इंसान बहुत हैप्पी है उस नई सिचुएशन को पाने में या कुछ नया क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है। लेकिन टावर कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ सिचुएशन इनकी लाइफ में ऐसी है जहाँ पर इनको अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी ही पड़ेंगी। द एम्परर, अपनी जिम्मेदारियों के चलते हुए ये इस रिश्ते को एंड करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दोनों अपने अपने जोन में अपने अपने रास्ते निकल जाओगे। बॉटम का अगर आप कार्ड देखेंगे तो 10 ऑफ सोर्ड्स का है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं इस रिश्ते में एंडिंग्स होते हुए देख रही हूँ। हाँ, प्रॉब्लम यही होती है ना, इंसान बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट है और आपको पता है कि आप इस रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हो, तो आपको ये रिश्ता बनाना नहीं चाहिए। खुद की तो लाइफ ख़राब करते ही हो, दूसरे की भी लाइफ ख़राब करते हो। या तो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा लो और या फिर रिश्ता बना लो, कोई एक काम कर लो। ये थोड़ी ना है कि जब तक चल रहा है तब तक चला लो, उसके बाद तो फिर मुझे अपने लाइफ में वापस जाना ही है। देखते हैं इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। इजी एंड फ्लो, मैंने कहा था ना, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। जो आज है वो जी लो, जो चल रहा है उसको एंजॉय कर लो, बाकी फ्यूचर नहीं पता। फोकस, फ्यूचर नहीं पता। इंट्यूशन, ये अपनी इंट्यूशन की बहुत ज़्यादा सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पिरेशन, हो सकता है कि अपने आसपास के लोगों को देखते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ कैसी है, मेरी लाइफ कैसी है, अपने बारे में सोचते हैं और फिर लोगों के बारे में सोचते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा जगल कर रही है, बहुत ज़्यादा ये परेशान है अपनी लाइफ में। कनेक्शन, मीट ऑन ए सोल लेवल, तो देखो आपके साथ में एक सोलमेट का कनेक्शन तो ये फील करते हैं, बट एक्सप्रेस लव,
इनको समझ ही नहीं आता कि ये अपना प्यार आपको कैसे दिखाए, कैसे आपको समझाएं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। अरे प्यार करते हो तो निभाना भी तो चाहिए, सिर्फ प्यार करने से ही तो प्यार कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको निभाना भी तो आना चाहिए। ऐसे तो कोई किसी को भी बोलेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अगर उसको निभा नहीं पाए तो किस बात का प्यार। देखो फोकस, फोकस कहाँ है इनका, कि रियलिटी क्या है, रियलिटी को देख रहे हैं। और रियलिटी शायद यही है कि ये अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते, अपना पास्ट नहीं छोड़ सकते, अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकते। रियलिटी ये है, फोकस अपनी रियलिटी पर है, पर दिल है कि आपकी तरफ खींच रहा है। देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है तो आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच क्या चल रहा है। 1 सेकेंड। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच करंटली क्या चल रहा है। डेविल, जस्टिस, द सन। देखो मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि ये मैरिड है और यहाँ पे किसी बच्चे की एनर्जी है। देखते हैं डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एम्परर, 3 ऑफ सोर्ड्स, द सन, एम्प्रेस, स्ट्रेंथ। ये इनका कोई पास्ट का पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ में इनकी सिचुएशन एक टाइम पे ख़राब हुई थी, बट ये फिर से उसको बनाना चाहते हैं, फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये मैरिड है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे मैरिज की एनर्जी को बताता है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, या फिर फैमिली ने इनकी मैरिज इंगेजमेंट कराई है या करवा रही है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और ये अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। द सन कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड, ये भी एक बेटे की और एक मदर की एनर्जी है। द सन कार्ड बेटे को रिप्रेजेंट करता है एंड एम्प्रेस कार्ड एक मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत से लोगों के लिए ये होगा कि ये इंसान मैरिड है, इनकी मैरिड लाइफ में कोई सिचुएशन आई थी, बट ये उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं, फिर से बनाना चाहते हैं एंड अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा है। देखते हैं आउटकम क्या होगा। थर्ड पर्सन और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज बताइए। स्ट्रेंथ है ना, पास्ट की एनर्जी है, मैं पहले ही बोल रही थी पास्ट है इनका। ये इस रिश्ते पर भी अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को जैसे तैसे करके, भले ही एक सोसाइटी लेवल पे हो सकता है, एक प्रैक्टिकल लेवल पे, बट ये इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे या तो बच्चे हो सकते हैं या फिर इनका 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बच्चे हो सकते हैं या फिर फैमिली की वजह से ये शादी हुई है। सो ये इस रिश्ते को तोड़ना तो नहीं चाहते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड, एक एनर्जी यहाँ पे मुझे ये भी आ रही है कि अगर जिन लोगों के लिए ये इंसान मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है,
तो ये चाहते हैं कि ये उस इंसान को भी अपनी लाइफ में रखें एंड आप भी एक फ्लो के साथ इनके साथ बने रहो। जब तक रिश्ता है तब तक चिलपिल करो, मस्ती करो, जब तक जो चल रहा है उसको चलाओ, बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में मत आओ। मैरिज कमिटमेंट शायद ये आपको नहीं दे सकते, तो उसके बारे में इनसे सवाल जवाब मत करो, क्योंकि इनके ऑलरेडी अपनी जिम्मेदारियां हैं। प्यार ये आपसे करते हैं, सो फ्लो के साथ में आप चलो इनके साथ में। ओके, इंसान कितना सेल्फिश हो जाता है ना, यहाँ भी इस इंसान को अपनी होता है ना, अपनी सेल्फिशनेस दिख रही है इसको। यहाँ पे भी ये अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना चाहते हैं। इनको पता है कि मैं ट्रेडिशन नहीं छोड़ सकता, फैमिली नहीं छोड़ सकता, तो ये जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी है। ठीक है, एक प्रैक्टिकल टर्म पे एक तो इस तरह एक तरफ अपने स्पाउस की भी लाइफ ख़राब करना है और एक तरफ आपकी भी लाइफ ख़राब करना है। ना पूरी तरह से अपने स्पाउस के हो पा रहे हैं, ना पूरी तरह से आपके हो पा रहे हैं। देखते हैं आउटकम क्या होगा आपके और इस पर्सन के बीच। रिश्ते का आउटकम क्या होगा एंजल, प्लीज बताइए। लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। कंप्लीशन में जाएगा ये रिश्ता। आप कब तक जगल करोगे, कब तक इस इंसान का वेट करोगे। हो सकता है आपको सपने दिखाए हो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एक हिडन एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा हिडन एनर्जी में है ये इंसान। हो सकता है कि आपको सपने दिखाए हो कि अपने स्पाउस को छोड़ देंगे, आपके साथ में मैरिज कमिटमेंट करेंगे, आपके साथ में रिश्ता बनाएंगे, ऐसा भी इन्होंने आपको बोला होगा। बट बोलने के बाद में अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से, क्योंकि आपको तो इन्होंने बोल दिया ना, आपको तो कमिटमेंट के लिए बोला है और आप उस वजह से इनके साथ में रिश्ता निभा रहे हो, बट ये इन्होंने आपको जो भी बोला है ये उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एंड आप कब तक जगल करोगे इस सिचुएशन में, कब तक सेक्रीफाइसेस करते रहोगे कि ये ना पूरी तरह से आपके होते हैं, ना आपको किसी का होने देते हैं। तो यहाँ पे ये रिश्ता मुझे पूरी तरह से एक पॉज एनर्जी में जाता हुआ दिख रहा है, और मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं इस सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से पॉज चल रहा है ना पूरी तरह से खुल के आपको एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, आपके लिए एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, और ना ही मुझे लग रहा है स्पाउस के साथ में बहुत अच्छी इनकी बन रही है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगा, सॉरी आपके लिए गाइडेंस क्या होगी। अंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस ओवरऑल सिचुएशन में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है ओवरऑल सिचुएशन में। डेथ, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक एंडिंग हो रही है, डेथ कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है, एक एंडिंग हो रही है, एंड आपको आगे बढ़ना है, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में किसी अदर सिचुएशन की तरफ, कुछ नया करना है। अब वो चाहे काम, कैरियर या कोई न्यू पर्सन, कुछ भी हो सकता है, बट आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस इंसान के पीछे अपनी लाइफ ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए इस रिश्ते से, आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है। और क्यों एक इंसान के पीछे, एक ऐसा इंसान जो आपको बराबर मैनिपुलेट किए जा रहा है, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, आप फिर भी उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। नहीं वर्कआउट हो जाएगा, नहीं वर्कआउट हो जाएगा। जो इंसान इतने दिन में आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, जो इंसान किसी अदर को छोड़ नहीं पाया आपके लिए, वो आपको क्या कमिटमेंट देगा।
वो सिर्फ आपके साथ में टाइम पास कर रहा है और एक दिन निकल जाएगा टाइम पास करके। तो इससे पहले कि कोई आपको छोड़े, आप उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। इतना भी क्या कोई ज़रूरी है कि जिसके लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? क्या आपके पेरेंट्स ने इसीलिए आपको पैदा किया था? क्या आप किसी एक इंसान के पीछे ना अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हो, अपनी फैमिली को हर्ट कर रहे हो और अपने आप को भी हर्ट कर रहे हो? सॉरी मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ, बट मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो इस सिचुएशन में। बाकी मेरे कहने से तो आप कोई डिसीज़न नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।